बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है आप पे इल्ज़ाम भी बहुत लगता है, कई आरोप लगते हैं। जवाब क्या देते हैं शहनवाज जी आप पत्रकार हैं और आपका धर्म मैंने पूछा नहीं, नाम में क्या रखा है। मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और मैंने उसको फॉलो किया। मुझे कहाँ कोई जवाब देने की ज़रूरत है। मैं कोई बैकडोर लीडर थोड़ी हूँ जिससे ये सवाल कर रही है। जो मुझे वोट देते हैं मैं तो सबकी फिक्र करता हूँ। कोई भी सरकार आ जाए, भारत का संविधान ये कहता है कोई किसी की नागरिकता ले ही नहीं सकता। तो ना मुसलमान जाने वाले, ना कोई दिक्कत आने वाली है। माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा हक है, कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं। ठीक है, छोटा मोटा झड़प चलता है, लेकिन आज भी आप देखिए कि अमन अमान है पूरे मुल्क में। शहनवाज जी, आपका नाम शहनवाज है, मुसलमान हैं आप और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है आप पे इल्ज़ाम भी बहुत लगता है, कई आरोप लगते हैं। जवाब क्या देते हैं शहनवाज जी आप पत्रकार हैं और आपका धर्म मैंने पूछा नहीं, नाम में क्या रखा है। हम हिंदुस्तानी हैं। पूजा पद्धति जो है, इबादत के जो तरीके हैं मेरे निजी हैं। मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और मैंने उसको फॉलो किया। मुझे कहाँ कोई जवाब देने की ज़रूरत है। मैं कोई बैकडोर लीडर थोड़ी हूँ जिससे ये सवाल कर रही हैं। मैं तो फ्रंट डोर से आया हूँ। मैं तो किशनगंज में, जहाँ मल्लापुरम से भी ज़्यादा आबादी, वहाँ गया मैं और तस्लीमुद्दीन साहब को हरा के लोकसभा के अंदर आया। जहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जहाँ एक दूसरे के मोहल्ले में लोग नहीं जाते थे, जहाँ कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों को मार कर उस पर गोभी की खेती कर दी गई थी, वहाँ पर मैं वोट मांगने गया और हिंदू मुसलमान दोनों ने गले लगाए। तो मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर सोचता हूँ और मैं मान कर चलता हूँ कि मैं पहले तौर पर इंसान हूँ और इस मुल्क की खिदमत में ऊपर वाले ने मौका दिया है, मैं कर रहा हूँ। सवाल तो होते ही हैं। मुसलमान को लगते होंगे, किस बात का इल्ज़ाम लगे? पूछते होंगे, आरोप तो लगाते होंगे कि शहनवाज हुसैन है, बात नहीं करते हैं, हमारा जो मुद्दा है वो उठाते नहीं, क्योंकि इल्ज़ाम तो लगते हैं हम भी, क्योंकि इसी नहीं, जो मुझे वोट देते हैं मैं तो सबकी फिक्र करता हूँ। वो और वोट में कहाँ लिखा होता है। अच्छा, तो अभी आपने कहा था जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तो जो मोदी को पसंद है वही बात शहनवाज हुसैन करते हैं क्या? जो मुल्क को पसंद है वही बात हम करते हैं। मुल्क का हाल जो और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे मेरे नेता लेके जा रहे हैं, तो मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। आपको मतलब जो मुल्क का हाल है उससे आप भी नावाकिफ नहीं है, ना हम नावाकिफ है। आपको पता है लगातार जो है इस तरह की टिप्पणियां की जाती है। अगर हम बात करें, आप ही के केंद्र मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और लगातार जिस तरह की वो टिप्पणियां करते हैं, और खास के जो हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा है उसको हमेशा वो गरमाते ही रहते हैं। अभी रिसेंट का उनका एक मुसलमानों को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। क्या और अगर हम बात उनकी भी नहीं करें, हम बात हरिभूषण बचौल की करें, साफ कह दिया था मुसलमानों से जो है उनका राइटिंग, जो मतलब राइट टू वोट है वो छीन लेना चाहिए। तो मतलब ये क्या चल रहा है? जो कुछ भी बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं, देखिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सबसे हाई पावर डिसीजन मेकिंग वाली। उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। सबकी राय, मैंने पहले ही कहा ओपनिंग रिमार्क में, एक जैसी नहीं होगी। लेकिन ये सही है कि जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ, जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना था वो रह गए, वो तय करके रहे कि हमारा वतन है, हम मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे, और जाना होता तो तब चले जाते। कोई भी सरकार आ जाए, भारत का संविधान ये कहता है कोई किसी की नागरिकता ले ही नहीं सकता। तो ना मुसलमान जाने वाले, ना कोई दिक्कत आने वाली है। लेकिन मैं एक खुदा के शुक्र के साथ कहता हूँ कि खुदा ने मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया। मैं यमन में पैदा नहीं हुआ, मैं सीरिया, चाड, चिली, ईरान, इराक, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के जितने राइट हिंदुस्तान में, जितना मेरा हक है उतना नीरज जी का जितना हक है उतना बराबर का हक है। और आर्टिकल 30 में तो माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा हक है। कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं। ठीक है, छोटा मोटा झड़प चलता है, लेकिन आज भी आप देखिए कि अमन अमान है पूरे मुल्क में, कहीं दिक्कत नहीं है। बयानों पे क्या जाइएगा, बयान तो बहुत होते रहते हैं। बयान अगर मोदी जी दें तो जवाब हम देंगे। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हो तो बताइए, हमारे गृह मंत्री जी का बयान या पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर का बयान हो तो बताइए। पार्टी में कई बार अंदाज़े बयां
अलग अलग होता है। एक ही जगह जाइए तो लखनऊ में जाएंगे तो कहेंगे नोश फरमाइए, कहीं जाएंगे बिहार में तो लीजिए खा लीजिए, कहीं और राज्य में जाएंगे तो कहेंगे बुजुर्गवार इसे खाइए, कोई कहेगा बुढ़े ठूस ले। तो कहने का अंदाज अलग अलग होगा, मकसद तो एक ही है। तो कहने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन हमारी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय में जो पार्टी बनाई है उस रास्ते पर चलने वाली पार्टी, और आज नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में काम कर रही है। तो हम लोग काम कर रहे हैं।